हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। 3 मरतबा चारों कुल तीन मरतबा पढ़ के हाथों पे फूंक के ताली बजाती ताकि इसकी औलाद नाफरमान नहीं होती और घर से आफतें मुसीबतें और बलाएं निकलती। इसका काम यह था, ना कि फटी कुटी दीवार पे पेंट करना। तो मैं जो बता रहा था, क्या बता रहा था, एक परेशानी क्या है, माँ ने तो अपना हक अदा करा, लेकिन बाप ने देखो कितना बड़ा काम अंजाम दिया। यहाँ पे कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे, मगर तुम्हें ही नहीं सुनाऊंगा तो फिर क्या पंजाबियों में जाऊंगा सुनाने? बोलो, सुनोगे ना? हाँ, वो बीमारी है, वो आफत है, वो मुसीबत है जो बाप ने हक अदा किया है, वो है अपनी बेटियों को मोबाइल। क्या दिया है बेटियों को? बोलो, मोबाइल। मैं इतना पूछना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं उस बाप से, उस माँ से जिसने अपनी बेटी को मोबाइल दिया, उससे ये पूछना चाहता हूं, इतना बता दे, इस बेटी को मोबाइल की क्या जरूरत थी? इसकी कहां फैक्ट्री चल रही है, कहां कारखाने चल रहे हैं, इसके कितने ट्रक चल रहे हैं, कितनी बसें चल रही हैं, कितनी ट्रेनें चल रही हैं, कितनी कंपनियां चल रही हैं कि मोबाइल के बगैर इसकी ट्रेनें समंदर में डूब जाएंगी, इसके ट्रकों में आग लग जाएगी, इसकी बसें लुट जाएंगी, इसके कारखाने चोर लूट लेंगे। ये इतना बता दो, किसकी ऐसी बेटी है जो मोबाइल दे दिया, बेटी तो अपने ट्रकों को बचा ले, अपनी बसों को बचा ले, अपने ट्रेनों को बचा ले। है किसी की लड़की ऐसी? नहीं। मगर प्यारो, अगर 3 रोटी खाओ तो आधी की अकल रखो जी, 1.5 की अकल रखो। बताऊं वो कैसे? तुम जानते हो, बहुत कर्री बात बोलूंगा, बहुत, लेकिन कड़वी दवा समझ के पी लेना। जी जी। तुम जानते हो मोबाइल पे बात किससे की जाती है? इसका उस बाप से मैं पूछना चाहता हूं जिसने अपनी बेटी को मोबाइल दिया। इतना और बता दे, इसका अलग से कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने मोबाइल का इंतजाम करके दिया है, ले बेटी बात करती रही? मेरे इशारे समझ रहे हो? जी जी। अगर इसका भाई सऊदी है, दिल्ली है, कहीं है, बात करेगी तो उसके लिए तुम्हारा ही मोबाइल काफी है जी। अलग से देने की क्या जरूरत है, इतना बता दो। और पूछ लूं थोड़ा कर्रा करके, ये बताओ मोबाइल पे बात किससे होती है? दोस्तों से और यार से। अगर कोई हमसे पूछ ले कि तुमने अपनी बेटी को मोबाइल दे तो दिया, इतना और बता दो कि तुम्हारी बेटी के यार कितने घूम रहे हैं और तुम्हारी बेटी के दोस्त कितने घूम रहे हैं, हमारा सर उठ जाएगा क्या इस बात पे? बोलो, अल्लाह के बंदो, इतना तो सोचो। ये व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक पे जुड़ेगी तो कहां जुड़ेगी, और नेट की दुनिया जानते हो, यूट्यूब खोलो तो सबसे पहले गंदी गंदी तस्वीरें, गंदे गंदे फोटो, वो नंगी नंगी औरतें, वो बेहया जैसे कपड़े, और क्या क्या उस पे कमेंट होते हैं, क्या क्या सब पड़ा हुआ होता है। इतनी बातें होती हैं जो मैं मैक पे नहीं बता सकता, मोबाइल वाले सब जानते हैं। मतलब जानवरों के साथ बेहयाई, बस यही जुमला समझ। कितनी गंदी चीज हमने अपनी बेटी के हाथ में दी, सोचो। अब अगर आप सोचोगे इससे परेशानी क्या है, इससे क्या हमारे उसमें क्या हुआ, मैं बताता हूं। समाज में आग क्या लगी है, सुनो, उसका भी जवाब दूंगा। अब मुझे बताओ, कल्याणपुर से जो लड़की निकल के बाहर नहीं गई, उसकी आस्तीन कैसे कटी, मुझे बताओ। जो लड़की कल्याणपुर से निकल के बाहर नहीं गई, उसके बाल फिल्मों जैसे कैसे हुए, मुझे बताओ। जो लड़की कल्याणपुर से निकल के बाहर नहीं गई, बंबई का कल्चर उसके पास कैसे आया, गोवा का फैशन उसके पास कैसे आया, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा कैसे हुआ?
अरे यहूदियों की ये चाल थी, अंग्रेजों की ये चाल थी, मुसलमानों के घरों से इस्लाम को निकाल लो, मजहब को निकाल लो, दीनी बातों को निकाल लो, इनके चलने का ढंग नबी जैसा हो खत्म करो, पहनने का ढंग हुसैन जैसा हो खत्म करो, बेटियों के यहाँ चलने का ढंग फातिमा जैसा हो खत्म करो, इनके घरों में यहूदियों का तरीका भेजो, वही वजह है अगर शादी हो रही है तो इस्लाम के तरीके पर नहीं, यहूदियों के तरीके पर। हमारी बेटी चल रही है यहूदियों के तरीके पर, पहन रही है अंग्रेजों के तरीके पर, ओढ़ रही है यहूदियों के तरीके पर। और लोगों, ये समाज में जो आग लगी है इसी मोबाइल से लगी है। अगर तुम्हें सुधारना है तो सुनो, अपनी बेटी से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, अगर पढ़वाना है तो फातिमा की सीरत पढ़वा दो, खदीजा की सीरत पढ़वा दो, हजरत आयशा की सीरत पढ़वा दो। मेरा दावा है ये लड़की जो फातिमा को पढ़ेगी कभी आस्तीन नहीं खोलेगी, जो ज़ैनब को पढ़ेगी कभी दुपट्टा नहीं उतारेगी, जो आयशा को पढ़ेगी कभी फैशनीले कपड़े नहीं पहनेगी। अगर ऐसी लड़की बाप के घर में होगी तो रहमत बनेगी, शौहर के घर में होगी तो नेमत बनेगी, और जब माँ बनेगी तो इसके कदमों के नीचे जन्नत बनेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, अज़मते वालिदैन, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, हुज्जाज इकराम, सरजमीने कल्याणपुर, नारे तकबीर। बहुत खूब, अच्छा बहुत बताओ, अच्छे, बहुत अच्छे। ये काम कौन करेगा? माँ बाप ही तो करेंगे। तुम अपने मोहल्ले को मत सुधारो, अपने पड़ोस को मत सुधारो, अपने गांव को मत सुधारो, मगर इतना कह के जाता हूं, हर माँ बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले लें। जी 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 बिल्कुल। अगर हर माँ बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले लेगा तो मेरा दावा है पूरा माहौल सुधरता हुआ नजर। जी बिल्कुल। माँ को छोड़ो, बाप को छोड़ो, नौजवान को देखो, ये और आगे हो गया। ये तो ऊपर वाली छत पे खड़े होकर मूत्रिया। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वा। पहले लोग फटौवी पहनते नहीं थे, खरीदते नहीं थे, अब घुटनों पे फटौवी महंगी खरीद के ला रहा। इससे पूछो, पता नहीं दिमाग खराब है, पता नहीं क्या हो गया। कहीं फिल्म में, कहीं गाने में किसी ने उल्टी बनियान, उल्टी जर्सी पहन ली, कूले से बांध ली तो कानों को ठंड लग रही है, सब कुछ हो रहा। ये भी उल्टी जर्सी कूले से बांधे घूम रहे। हीरो बनेगा हीरो। नचकैया बना दिया इन लोगों ने, नचकैया। कान में कुंडल, नाक में नथुनिया, रबड़ बैंड डाले फिर अब तो रबड़ बैंड। होए होए, तोबा तोबा, लगता ही नहीं किसी मुसलमान का बेटा, लगता ही नहीं कहीं इस्लाम में ये परवान चढ़ा, लगता ही नहीं ये नबी का गुलाम है। हाँ, जलसे में जब आ जाए तो गिरेवान फाड़ फाड़ के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौर, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक नारा लगा, मैंने कहा देखो ये है नबी का गुलाम, बिल्कुल सिपला, न दाढ़ी न मूछ, ये है नबी का गुलाम। बिल्कुल रवैया इख्तियार बिल्कुल उल्टा हो गया, उल्टा। अरे जब भाई तू अपनी बहन के सामने गाने चलाएगा मोबाइल में तो बहन की शर्म या गैरत तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। जी जी बेशक। जब तू अपनी बहन के सामने गैर लड़कियों से मोबाइल पे बात करेगा, तेरे बाल, तेरी बनिया, कूले पे नेकर दिख रही है, नेकर इतनी सी अटकी पड़ी है, जमीन से खिंचड़ रही है, झाड़ू मार रहा है, झाड़ू। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वत। अच्छा, माँ बाप तो बिल्कुल बहरे हो गए, गूंगे हो गए, सब कुछ देख रहे हैं मगर कोई हक बात बोलने वाला नहीं। जी जी। सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन। सब हो गए। अब बताओ, अंदाजा लगा कौन सुधारेगा? ये हजरत जिब्रील आएंगे। बोलो
माँ बाप तुम्हें माँ बाप इसलिए बनाया है अल्लाह ने कि तुम खुद अपनी जिम्मेदारी संभालो। जी जी वो उस लड़की ने कहा मेरे सरताज परेशान मत हो, अल्लाह ताला जरूर तुम्हें हज को बुलाएगा। पहुंच गए वहीं पे, वो रोता हुआ आया, रोता हुआ। लड़की ने रात भर सुला दिया, दुआ करती सुबह तक, दुआ उस बीबी की कबूल हो गई। मेरी बहनें सुन ले, अगर किसी का शौहर शराब पीता हो, किसी का शौहर गलत आदत में हो, गैर औरतों के पास जाता हो, या कोई और भी बुरी लत हो, और वो चाहती है कि मेरा शौहर ठीक हो जाए, तो सूरह त्वाहा, सूरह नूर रोजाना रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ के पढ़े और दुआ करे, इंशाअल्लाह उसका शौहर ठीक हो जाए। सुभान अल्लाह। बेशक पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान का अमल एक तरफ। जी बेशक बेशक बेशक। अच्छी बात है, किसी की औलाद नाफरमान हो, बच्चे कहना ना मानते हो, इधर आधर तितर बितर होते हो, तो ये माँ 5 वक्त की नमाज पढ़े, शाम को 41 मरतबा, व मिनन्नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। दूसरे पारे की आयत है, इमाम साहब से पूछ लेना। 41 मरतबा ये पढ़े और 1001 मरतबा या वदूदू पढ़े, शकर पे जो चीनी जिसकी चाय बनाते हैं उस पे पढ़ के या नमक पे दम कर ले। सुबह को फजर की जब नमाज पढ़े तो फजर की सुन्नतें पढ़ ले, फर्ज अभी ना पढ़े। सुन्नतें पढ़ने के बाद अलहम्द शरीफ 41 मरतबा पढ़े, मगर पढ़ने का ढंग यूं हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मीम को लाम में मिलाए, मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 41 मरतबा पढ़ के शकर पे फूंक दे। 3 मरतबा ऐसा करे, मेरा दावा है इंशाअल्लाह उसकी औलाद मुतियो फरमा बरदार हो जाएगी। इसलिए दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान का अमल एक। जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर कहाँ है ऐसी बहन? जी जी। उन्हें तो अपनी नौटंकी से ही शुरू नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो वो यार पहले औरतें थी, सब काम था, कुरान के सामने न जादू। गरीब नवाज के सामने कितना बड़ा जादूगर आया, चाहता तो गरीब नवाज को जोगी जयपाल एक में ही मार डालता, मगर हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। जब गरीब नवाज थे, बैठे थे और फकीर भी साथ में थे, कहा हुजूर, उसने बहुत सारी रस्सियां डाल दी और अड़बड़म तड़म जो भी था उसको पड़ा और फूंका, मार फू जैसे मारा तो जितनी रस्सियां थी सांप बन गए और फुश 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 करते हुए गरीब नवाज की तरफ को चले। सा हंगामा मच गया। अब तो ये फकीर गया, अब तो ये अल्लाह वाला गया, मगर उन्हें क्या पता था, वकुल जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। कहा अब तो गया, अब ये नहीं बचेगा। गरीब नवाज ने कुछ नहीं पढ़ा, उनसे जादू आते ही नहीं था, उनसे तो कुरान आता था। 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ी, 3 मरतबा चारों कुल पढ़े और फूंका, चारों तरफ से लकीर खींच दी, बीच में खड़े हो गए। अब जो भी सांप लकीर के पास आता था जल के भस्म हो जाता था, जल के राख हो जाता था। अब तो लोग और चक्कर में पड़ गए, बोले यार ये तो इनसे भी बड़ा वाला, मगर उन्हें क्या पता था ये कुरान है। अब उसने क्या किया, खाल बिछाई, उस पे खड़ा हुआ और उड़ने लगा ताकि लोग देखने लगे। गरीब और तालियां बज गई, हंगामा हो गया। गरीब नवाज ने अपनी खड़ावन जो लकड़ी की थी, वुजू बना के जिनमें पांव डालते थे, उनसे कहा देख नहीं रही हो बातिल कहां जा रहे हैं और तुम यहीं पे हो। इतना जब सुना तो शक्क़ से दोनों खड़ाव ने उड़ी और उसके सर के बराबर में गई। एक तड़ाक से इधर, दूसरी पड़ाक से इधर, तड़ापड़ तड़ापड़ तड़ापड़, मारते मारते गरीब नवाज के कदमों पे गिरा दिया। ये तो तुम्हारे हिंदुस्तान की बातें हैं। जी जी समझे? अरे हमारे हुजूर पे जादू किया। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतों
तर्जमे वाला अगर कुरान हो तुम्हारे यहाँ कंजुल ईमान, तो इस सूरत की शान नुज़ूल जो ऊपर हाशिया होता है ना उसमें देखना, उसमें लिखा हुआ होगा एक मुनाफिक, उसका नाम आसिम बिन लबीद था। वो मुनाफिक और उसकी बेटी बहुत बड़ी जादूगर, बहुत बड़ी, वो गुड़िया बनाती थी मोम की, सुइयां या बबूल के कांटे चुभोती थी और चुभोने के बाद वो मंत्र पढ़ती थी और बालों पे भी वो करती थी, वो पढ़ती थी और जिसको दबा दिया करती थी, वो उनका काम जादू का होता था। उन्होंने सोचा अच्छा मोहम्मद बहुत दीन फैला रहे हैं,